कान्हा जी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पूजा आप सभी तक हम किस दिन राखी मनाएं, किस समय पर राखी बांध सकते हैं, 11 को मनाएं या 12 को, ये सब डाउट क्लियर करने के लिए ही मैं प्रस्तुत हुई हूँ। पूर्णिमा 11 अगस्त को सुबह 10:37 से लग जाएगा, जो दूसरे दिन 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर समाप्त हो जाएगा। भद्रा का वर्णन वास्तुशास्त्र में किया गया है कि यदि कुंभ, मीन, कर्क और सिंह में चंद्रमा हो तो भद्रा का वास मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर माना जाता है। इसके अलावा मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक में अगर चंद्रमा हो तो भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है। वही कन्या, तुला और धनु में चंद्रमा होने पर भद्रा का वास पाताल लोक में माना जाता है। ऐसे में भद्रा अगर पाताल लोक या स्वर्ग लोक में हो तो यह काफ़ी शुभ फलदायी माना जाता है। इस बार जैसे ही पूर्णिमा लगेगी वैसे ही भद्रा भी लग जा रही है, जो रात को 8:51 तक रहेगी। ऐसे में अगर वैसे तो ज्योतिष शास्त्रों का कहना है कि यह भद्रा इस बार इसमें नहीं लिया जाएगा, आप बांध सकते हैं राखी, लेकिन कोई भी कार्य मन में संशय लेकर अगर आप करें तो अच्छा भी करने जाएंगे तो वो आपको बुरा ही लगेगा। इसीलिए आप रात को, अगर आपके मन में संशय है तो आप रात को 11 अगस्त 2022 आप रात को 8:51 से लेकर आप 12 अगस्त सुबह 7:05 के अंदर रक्षाबंधन बांध सकते हैं। लेकिन आपको, अगर आप 11 तारीख को बांध रहे हैं, रक्षाबंधन बांध रहे हैं अपने भाई के हाथों में, तो 8:51 से लेकर 12 बजे रात के अंदर ही आपको बांधनी है। 12 बजे के बाद रक्षाबंधन नहीं बांधा जाता है। और दूसरे दिन सुबह आप 7:05 के अंदर 12 तारीख को आप बांध सकते हैं। किसी कारण यह छूट जाए तो वैसे तो प्रतिपदा लग जा रहा है, लेकिन हम लोग उदय तिथि के हिसाब से अगर पूर्णिमा देखें तो सारा दिन माना जाएगा। लेकिन पूर्णिमा तिथि पर रात्रिकालीन चंद्रमा होनी चाहिए। 11 अगस्त सुबह को पूर्णिमा 10:37 से लग जाएगी और पूर्णमासी जिस दिन लग रही है उसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाना शुभ होता है। वैसे कई लोग 12 अगस्त को भी रक्षाबंधन बांधेंगे सुबह 7:05 के अंदर, या फिर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:48 तक। आप अपने अनुसार अपना यह त्यौहार मनाएं। वैसे भद्रा में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भद्रा को ब्रह्मा जी का श्राप मिला था कि उस समय भद्रा जिस समय लगी हो, उस समय कोई भी मांगलिक कार्य हो तो वह अशुभ फल ही देता है। रावण की बहन शुभ्रनखा ने रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी और 1 वर्ष के अंदर ही रावण का पूरा साम्राज्य समाप्त हो गया था और रावण भी खुद नष्ट हो चुका था। इसीलिए भद्रा में रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। लेकिन इस बार भद्रा का मान नहीं लिया जा रहा है तो लोग 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन मना रहे हैं। आइए मैं आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक महा उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपको रक्षाबंधन पर करना है। वह क्या है, चलिए उन्हीं के मुख से सुनते हैं। उसमें श्रीफल, जिसमें जल हो, पानी हो, और पानी वाला फल जब हाथ में देकर रक्षा सूत्र बांधती है बहन, तो भाई का भी घर भरा रहता है और बहन का भी घर भरा रहता है। भाई का भी घर भरा और बहन का भी, जिसमें जल भरा हो, जिसमें पानी भरा हो, वो श्रीफल होना चाहिए। और गोल पर हाथ में जब रक्षा सूत्र बंधे, जब राखी बंधे, तो तुम्हारे हाथ में श्रीफल होना चाहिए, नारियल होना चाहिए। क्यों? पहले की श्रीफल कार्तिकेय बाबा का प्रतीक है। श्रीफल संत का प्रतीक है, स्कंद का प्रतीक है। फल की मूलता है, यहाँ नारियल का जो श्रीफल है उसकी मूलता है। और कितनी सुंदर। तो 2 चीज में से जब श्रीफल भाई भेंट रख कर देता है अपनी बहन को, तो बहन श्रीफल वहीं भाई के घर छोड़ देती है, भेंट का कुछ भाग लेकर चल देती है। ये बहन का प्रभाव। रक्षा सूत्र को लोगों ने बिगाड़ दिया। आज के जमाने में तो रक्षाबंधन का भी महत्व लोग नहीं जानते कि कैसे रक्षा सूत्र बनना चाहिए, कैसे रक्षाबंधन होना चाहिए। उसका भी विशेष महत्व होता है भाई।
उसकी भी मूलता होती है। और एक बात कहूंगा आज रक्षाबंधन पर, आपको अच्छी लगे तो आप स्वीकार करना, ना लगे तो आप छोड़ देना। वैसे भी सीवर वाला महाराज ताड़ी ताड़ी बोले ही बोले है, उसमें क्या दिक्कत? तो बोलने में तो कोई पीछे हटूंगा नहीं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, आपको अच्छा लगे अपने जीवन में उतारिएगा, ना लगे कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, पर उतारना जरूर। बहन से प्रॉपर्टी के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, बहन का भाई से एक मकान के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, संपदा के चक्कर में कितना भी झगड़ा चल रहा हो, तो भी निवेदन करूंगा, बहन और भाई तुम खूब लड़ो प्रॉपर्टी और जमीन के लिए, पर रक्षाबंधन के दिन कम से कम एक दूसरे के नहीं भी जाओ तो फोन लगाकर जीजी और बहन भाई से, भाई बहन से एक बार तो बात कर लो, क्योंकि धन अपनी जगह रह जाएगा साहब, वहां धन नहीं जाने वाला, आपका व्यवहार जाने वाला, आपका प्रेम तो बहुत अच्छा जानकारी हमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दिया है अपने बातों से। यह शिव महापुराण की कथा से ही मैं उनका यह लेकर आई हूँ प्रस्तुति आप तक। आशा करती हूँ कान्हा जी ब्लॉग्स का यह प्रयास आपको पसंद आया हो, और इस बार जब बहनें अपने भाई के हाथ पर, अपने भाई के कलाई पर राखी बांधे तो एक नारियल अवश्य भेंट करें। कौन सा नारियल? पानी वाला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।